वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा जय। स्कंद है 32, जिसका शीर्षक है कर्म बंधन। तो कल हम इस अध्याय को शुरू किए थे और हमने 3 श्लोक इसके पढ़े, जिसमें कपिल देव अपनी माता को ग्रह मेदी और गृहस्थ के विषय में बता रहे। अच्छा, आप बताइए, ग्रह मेदी और गृहस्थ के अंदर क्या डिफरेंस है? ग्रह मेदी का अर्थ क्या है? वो क्या चाहता है? जो इंद्रिय तृप्ति करता है दीदी। जो इंद्रिय तृप्ति चाहता है। और गृहस्थ क्या करते हैं? जो गृहस्थ में रह के भी आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते हैं, उनको गृहस्थ कहते हैं। और वो जो ग्रह मेधी होते हैं वो अपने काम आसक्ति को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? वो पुण्य कर्म करते हैं, धर्म भी करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते, बल्कि देवी देवता की पूजा करते हैं। यस, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और उस देवी देवताओं की पूजा करने के कारण उन्हें कहाँ पर जाने को अवसर मिलता है? वो कहाँ जाते हैं? वो या तो देवताओं के जी यस इंद्रलोक में जाते हैं महाराज। यस, या तो चंद्रलोक में जाते हैं या देवताओं के लोक में जाते हैं। और इस तरह से जब वो उधर जाते भी हैं तो उनको वापस से इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, क्योंकि जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्लोक नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसमें कपिल देव अपनी माता जी से कहते हैं, यदा चाहीन्द्र शययाम शेतेनन्तासनो हरि तदा लोका लयं यान्ति त एते गृहमेधिना। यदा चाहीन्द्र शययाम, अहीन्द्र, अही कहते हैं सर्प को, और अहीन्द्र मतलब सर्पों के राजा। सर्पों के राजा कौन है? शेषनाग। तो यदा चाहीन्द्र शययाम यानी वो भगवान जिनका शेषनाग शयन वो है, जहाँ पर वो शैया पर लेटते हैं, वो शेषनाग है। शेते नंत, शेते नंता सनोहर, शेते माना वो वहां पर लेटे रहते हैं। अनंत आसन, जिनका आसन अनंत शेष है, मतलब वो भगवान जो सर्पों के राजा अनंत शेष की शैया पर लेटे होते हैं। तदा लोकालयम यान्ति, तदा मनो तब, लोकालयम यानी जितने भी लोक हैं उन सबका लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है। तब त एते गृह मेदिना, वे ही ग्रह मेदी यानी ग्रह मेदी कहलाते हैं। यानी जो भौतिकतावादी होते हैं, जो चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोक में जाते हैं, वो अनंत, जब भगवान हरि सर्पों की शैया पर, जिसे अनंत शेष कहते हैं, सोते हैं, तो भौतिकतावादी पुरुष के सारे लोग, जिनमें चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोक भी सम्मिलित हैं, विलीन हो जाते हैं। मतलब एक समय ऐसा आता है,
भगवान जो है वो प्रलय करते हैं और प्रलय के समय भगवान अपनी सारी सृष्टि को समेट लेते हैं और स्वयं शेषनाग की सैया पर लेटते हैं। तो जितने भी धर्म के अनुष्ठान करके अलग अलग लोकों में जाता है, कोई स्वर्ग लोक में चला गया, कोई चंद्र लोक में चला गया, कोई सूर्य ग्रह में चला गया, कोई जो ऊपर के लोक हैं जैसे भूलोक, भूरलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सिद्धलोक, स्वर्ग। तो जितने भी लोग हैं उनमें जितने जितने प्राणी अपने पुण्य करके पहुंचे हैं तो वो सारे तदा लोकालयम यान्ति, वो सारे लोक भी प्रलय के समय जो है वो भगवान के अंदर विलीन हो जाते हैं। वो सब समाप्त हो जाते हैं, सारे लोग भी चले जाएंगे तो उनके रहने वाले सारे प्राणी भी इस तरह से भगवान भगवान जो है ना गर्भोदक्षाय विष्णु उनके अंदर जो है वो स्थापित हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर पुनः वापस से सृष्टि होती है तो उनका वापस से जन्म होता है। जब भगवान हरि सर्पों की शैया पर, जिसे अनंत शेष कहते हैं, सोते हैं तो भौतिकतावादी पुरुषों के सारे लोग जिनमें चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोग सम्मिलित हैं विलीन हो जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिकता के प्रति आसक्त लोग चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोक तक पहुंचने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। तो कितनी मेहनत करते हैं चंद्रमा में जाने के लिए, बहुत उत्सुक उत्सुक रहते हैं और पूरा जीवन अ, ये धर्म करके या फिर ये पुण्य कर्म करके वो उनको मिलता क्या है, चंद्रमा का लोक मिलता है। और ऐसे कई स्वर्ग लोक हैं जिन्हें वे दीर्घ काल आयु तथा इंद्रिय भोग की सामग्री प्राप्त करके अधिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से चाहते हैं। तो बहुत सारे स्वर्ग लोक हैं, अलग अलग लोक हैं जिनमें वो बहुत मेहनत करते हैं और वो सोचते हैं कि इधर जाएंगे तो दीर्घ काल तक हम इंद्रिय तृप्ति कर सकेंगे। किंतु आसक्त व्यक्ति यह नहीं जानते कि यदि किसी को उच्चतम लोक ब्रह्मलोक मिल जाए तो भी विनाश वहां भी विद्यमान रहता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भले ही कोई कोई ब्रह्मलोक तक क्यों न चला जाए किंतु तो भी उसे वहां जन्म मरण के रोग तथा जरा के कष्टों को कष्ट मिलेंगे। केवल भगवान के धाम वैकुंठ लोक पहुंचकर ही मनुष्य इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता। किंतु गृह मेदी या भौतिकतावादी व्यक्ति इस लाभ का उपयोग नहीं चाहते। वे तो निरंतर एक शरीर से दूसरे शरीर में अथवा एक लोक से दूसरे लोक में देहांतरण को ही वीर्यता देते हैं। वे भगवान के धाम में आनंद पूर्ण ज्ञानमयी शाश्वत जीवन नहीं चाहते। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, आब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्तिर्जुन मामुपैतत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो जब भी अगर किसी को जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो उसको कहाँ जाने की तैयारी करनी चाहिए, भगवान के धाम में, यद कृत्वा ना निवर्तन्ते, जहां जाकर उसे दोबारा से आना नहीं पड़ता है। लेकिन जो भौतिकतावादी हैं, जो गृहमेदी हैं, वो इस सुपर चांस जो है भगवान ने उन्हें दिया है, इतना सुपर ऑफर है कि एक जन्म की तपस्या और भगवत धाम की प्राप्ति, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं उठाते। बल्कि इस इतने सुंदर मनुष्य जीवन में भी वो ऐसे कार्य करते हैं जिन तक वो केवल स्वर्ग लोग ही जा सकते हैं या फिर इस प्रकार के दूसरे लोकों में, जहां पर जाकर उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे और उन्हें पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं अभी देखो प्रलय जो है, यहाँ पर बोला ना प्रलय के समय सारे भगवान के अंदर चले जाते, तो प्रलय ना वैसे दो प्रकार के होते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं एक प्रलय ब्रह्मा की मृत्यु के समय होती है, यानी ब्रह्मा की मृत्यु कब होती है, ब्रह्मा का एक दिन है 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के, और उतनी ही ब्रह्मा जी की रात है। तो ब्रह्मा जी अपनी अ, रात के समय जब वो सोते हैं ना तब भी एक छोटी प्रलय होती है, लेकिन ब्रह्मा की आयु कितनी है, 100 वर्ष की। जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है तो एक प्रलय होती है। श्रीला प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि उस समय समस्त स्वर्गों सहित सारी स्वर्गिक प्रणालियां जल में विलीन होकर
गर्भोदक सागर में सर्पों की शैया पर लेटे हुए विष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाती है। सारे जितने भी जीव हैं, जितनी भी जीव आत्माएं हैं, वो सब गर्भोदक भगवान के अ, उदर में जाकर प्रवेश कर देते हैं। दूसरी प्रलय ब्रह्मा के एक दिन के अंत में घटती है। जैसे मैंने बोला ना, जब ब्रह्मा जी रात को सोते हैं तो भी एक प्रलय होती है, जिसमें सभी निम्न लोक विनष्ट होते हैं। यानी ऊपर के लोग विनष्ट नहीं होते, नीचे के लोग खाली विनष्ट होते हैं। हाँ। जब ब्रह्मा जी इस रात्रि के बीतने पर जागते हैं तो ये निम्न लोक पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवत गीता के इस कथन की पुष्टि हुई है कि जो लोग देवों की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि बुद्धि जाती रहती है। ये अल्पज्ञानी पुरुष यह नहीं जानते कि यदि वे स्वर्ग लोग जाते हैं तो प्रलय के समय वे स्वयं देहांता देवतागण तथा उनके लोक विलीन हो जाएंगे। उन्हें इसकी सूचना नहीं रहती है कि नित्य वरदान से पूर्ण जीवन प्राप्त किया जा सकता है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते भगवत गीता में जैसे बताया गया है कि अगर कोई देवताओं के लोक में चला भी जाता है तो देवता तो स्वयं भी अ, उनका भी एक दिन नाश होने वाला है। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं उनकी जो बुद्धि है वो हर दी जाती है। कामैस्तैस्तै स्थितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो ऐसे बेवकूफ हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, ना जाने कितने जन्मों से कितनी बारी हमको मनुष्य का जीवन भी मिला होगा और अच्छे कर्म भी किए होंगे, पुण्य कर्म भी किए होंगे, सत्कर्म किए होंगे, लेकिन ये नहीं किया होगा जो अभी कर रहे हैं, है ना? कभी या किया होगा तो भी भक्ति अधूरी रह गई होगी, जिसके कारण आना पड़ा। अब ये प्रण करते हैं कि दूसरे कार्यों को इतना प्रायोरिटी नहीं देनी है, लेकिन यहाँ पर आगे श्री प्रभुपाद जी बताएंगे कि अगर हम मनुष्य बने हैं तो जाहिर सी बात है हमें अपने कर्तव्यों को भी निभाना है, और कर्तव्यों को निभाते निभाते हम भगवत धाम कैसे जा सकते हैं, वो श्री प्रभुपाद जी वो कपिल देव जो है वो अपनी माता से कहते हैं। वे कहते हैं, ये स्वधर्मान्न दुह्यन्ति धीरा कामार्थहेतवे निःसङ्गा न्यस्तकर्माणा प्रशान्ता शुद्धचेतसा। ये स्वधर्मान्न दुह्यन्ति यानी वो व्यक्ति जो स्वधर्मान यानी अपने कर्तव्य है, वृत्ति पूर्वक जो कर्तव्य है, न दुह्यन्ति मतलब उसका कार्य करता है मगर उसके फल की इच्छा नहीं करता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कार्य करता है अपने जितने भी उसके लिए कर्तव्य उनको करता है, लेकिन ये स्वधर्मान्न न दुह्यन्ति उसके लाभ के लिए नहीं करता। धीरा कामार्थ हेतवे, धीरा मतलब वो बुद्धिमान है, काम मतलब इंद्रिय तृप्ति, अर्थ मतलब आर्थिक विकास, हेतवे यानी वो काम यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, और अर्थ यानी भौतिक अ, आर्थिक विकास के लिए या ज्यादा मुझे धन प्राप्ति तो इसके लिए भी नहीं करता। वो बस अपने कर्तव्यों को करता है, और करते हुए वो कैसा होता है, निसंगः यानी उससे लिप्त नहीं रहता है, उ, उन उसके प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती है। न्यस्त कर्मणा, न्यस्त का मतलब होता है कि परित्यक्त होता है, कर्मणा यानी अपने कर्म तो करता है लेकिन कर्मों के अंदर उसका त्याग होता है। वो कर्मों के अंदर आसक्ति नहीं रहती, तभी तो फल की इच्छा नहीं करता, ना ही वो काम और अर्थ की इच्छा करता है, बस वो अपने कर्तव्यों को करता है निसंग यानी आसक्ति के बगैर। न्यस्त कर्मणा अपने कर्मों में लगा रहता है, और वो अपने कर्मों को त्यागता भी नहीं है, करता है। प्रशांता शुद्ध चेतसा, वही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और प्रशांत हो जाता है। उसका जो चेतना है, उसकी जो वृत्ति है वो शुद्ध हो जाती है। किसकी? जो अपने सारे कर्तव्यों को अपना फर्ज समझकर करता है, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, भौतिक आनंद के लिए नहीं, और वो केवल वो अपने
कार्य को करता है निसंग, यानी भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर कार्य करता है, वही संतुष्ट रहता है और वही उसकी चेतना जो है वो शुद्ध हो जाती है। अनुवाद देखिए, जो बुद्धिमान है वे शुद्ध चेतना वाले हैं, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं, वे प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर वे इंद्र तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते, अपितु वे अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और और विधानास अनुसार कर्म करते हैं, यानी विधान अनुसार, जैसा विधान दिया गया है, जैसा शास्त्रों में बताया गया है कि भाई गृहस्थ को किस तरह से कार्य करने चाहिए, उसी विधि विधान के अनुसार वो कार्य करते हैं और वो उसी में उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। मतलब उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, उनकी चेतना शुद्ध होती है और पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं, जो कि विधि विधानों के अनुसार, जो कि शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार के पुरुष का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अर्जुन है। अब देखो, ऐसे कैसे करा जा सकता है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करें लेकिन मन पूरा भगवान में लगा रहे और कभी भी उन कर्तव्यों के लाभ की इच्छा नहीं हो, अर्थ की इच्छा नहीं हो। तो उसका उदाहरण श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ज्वलंत प्रमाण है अर्जुन। अर्जुन क्षत्रिय था और उसका धर्म युद्ध करना था। सामान्यतः राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध करते हैं और इंद्र तृप्ति के लिए उस पर राज्य करते हैं। क्या करते हैं? पहले तो वो अ, जो है ना, राजा लोग जो होते हैं अपना विस्तार करना चाहते हैं कि हमारा राज्य जो है बहुत फैले, इसलिए युद्ध करते हैं। और जब युद्ध करके बहुत सारा आर्थिक विकास हो जाता है तो इंद्र तृप्ति के लिए युद्ध करते हैं। पहले इन हरे कृष्ण, राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध करते हैं और इंद्र तृप्ति के लिए उस पर राज्य करते हैं। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, उसने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए युद्ध करने से इनकार कर दिया। उसने बोला मुझे करना ही नहीं है, ना तो मुझे संसार का राज्य चाहिए, ना तो मुझे स्वर्ग लोक चाहिए, तो मैं राज प्राप्त करने के लिए क्यों सबकी हत्या करूं, तो मुझे युद्ध करना ही नहीं है। उसने कहा कि यद्यपि स्वजनों से युद्ध करके वह साम्राज्य प्राप्त कर सकता है, किंतु वह उनसे लड़ना चाहता ही नहीं है। किंतु जब कृष्ण ने आदेश दिया और जब वह श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों से शाश्वत हो गया कि उसका धर्म कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो वह युद्ध करने लगा। इस प्रकार अपने उसने अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं, अपितु भगवान को संतुष्ट करने के लिए ये युद्ध किया। तो उसने तो पहले सोचा था मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, इससे बेहतर है मैं भीख मांग कर अपना गुजर करूं, लेकिन भगवान ने आदेश दिया कि देखो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और अधर्म का नाश करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए तुमको युद्ध करना पड़ेगा। तो उसने युद्ध किस लिए किया? भगवत आज्ञा से किया, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कहा। बाकी राजा अपने राज्य को विस्तार करने के लिए वो युद्ध करते हैं और जब राज्य प्राप्त हो जाता है तो इंद्र तृप्ति करते हैं। अर्जुन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान की संतुष्टि के लिए उसने युद्ध किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो जो लोग अपना निर्धारित कर्म इंद्र तृप्ति के लिए नहीं अपितु भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वे निसंग कर्म कहलाते हैं। यानी यहाँ पर बताया गया ना कि कुछ लोग जो हैं वो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, वो तो ग्रह में थी, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो अपने कर्तव्यों को पालन करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए और उनको निसंग कहलाते हैं, अर्थात वे प्रकृति के गुणों से प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। न्यस्त कर्मण बताया गया है कि उनके कर्म का फल भगवान को प्रदान कर दिया जाता है। मतलब न्यस्तंग कर्मणि, कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं करते। वो बोलते हैं श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। अगर अच्छे से अच्छी भी सेवा की होगी तो उसका भी क्रेडिट नहीं चाहिए उसको। तो ऐसे लोग अपना अपना कर्तव्य निर्वाह करते प्रतीत होते हैं, किंतु ऐसे कर्म निजी इंद्र तृप्ति के लिए ना होकर भगवान के लिए संपन्न किए जाते हैं। ऐसे
भक्त प्रशांता अर्थात परम संतुष्ट कहलाते हैं। कौन से भक्त परम संतुष्ट कहलाते हैं? जो कि इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि भगवान की खुशी के लिए कार्य करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 70 में बताते हैं कि आपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठा समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायां प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम काम। तो जो व्यक्ति उन इच्छाओं को, अगर इच्छाएं मन में आती भी हैं तो भी उनको पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अ, अपनी इच्छाओं को डाइवर्ट करना कि मैं भगवान की सेवा के लिए आगे उसको बढ़ना, यदि वो इस तरह से करेगा तो वो हमेशा संतुष्ट रहेगा। लेकिन अगर केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति, न कामा कामी, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेगा तो वो कभी भी आनंदित नहीं होगा। शुद्ध चेतसा का अर्थ है कृष्ण भावना भावित, अर्थात जिनकी चेतना शुद्ध हो चुकी है। चेतना शुद्ध ना रहने पर मनुष्य अपने को ब्रह्मांड का स्वामी मानता है, किंतु शुद्ध चेतना होने पर वह अपने को भगवान का शाश्वत दास जानता है। तो बस ये फर्क है भक्त और अभक्त में, यही फर्क है, कॉन्शियसनेस का फर्क है कि जो भक्त होता है वो सोचता है कि मैं भगवान का दास हूँ, और इसी दास भाव से वो भगवान की सेवा करता है। और क्योंकि वो दास है तो सबके साथ ऐसा ही उसका बिहेवियर होता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं कोई इतना बड़ा, है ना, मेरे अंदर इतना सारे गुण है। वो ये सोचता है कि मैं दास हूँ बस, और दूसरों का सम्मान करता है, अपने लिए मान की कोई इच्छा नहीं करता है। शुद्ध चेतना होने पर वह अपने को भगवान का शाश्वत दास जानता है। अपने को भगवान के शाश्वत दास के पद पर बिठाकर और निरंतर उन्हीं के लिए काम करते हुए वह वास्तव में संतुष्ट हो जाता है। तो जब वो भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान की खुशी के लिए कार्य करता है, तो वास्तव में आनंदित होता है। जब तक कोई निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तब तक वह चेतना से पूर्ण रहता है। सामान्यतः चेतना पर कृष्ण चेतना यानी भक्ति में यही अंतर है। तो कृष्ण चेतना, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। वो मति जो भगवान के की प्रसन्नता के लिए जो कार्य कराती है, वो मति जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिससे हम कार्य करते हैं, वो शुद्ध चेतना है। और कॉन्शियसनेस को ही खाली चेंज करना है। पहले हम वही कार्य करते थे इंद्रिय तृप्ति के लिए, अब कार्य नहीं बदलना है, सिर्फ सोच बदलनी है कि मैं ये कार्य किसके लिए कर रहा हूँ, भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो यदि ये सोचकर हम करेंगे तो वो कार्य हमें कभी भी बंधन में नहीं फंसाएंगे। तो दो मार्ग हैं, एक तो निवृत्ति का मार्ग है, एक प्रवृत्ति का मार्ग है। उन दो मार्गों के विषय में कपिल देव अपनी माता से बताते हुए कहते हैं, निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकता स्वधर्मा तेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। निवृत्ति धर्म निरता, निवृत्ति का मतलब होता है विरक्ति के लिए, जिसमें विवाह नहीं है, विरक्त है, मतलब घर गृहस्थी का कोई झंझट नहीं है। निवृत्ति धर्म निरंता, धर्म का मतलब वही है, उसी के साथ है कि विरक्ति का जो विरक्त है, जैसे उसमें रहकर भगवान की भक्ति करता है, जो भौतिक वस्तुओं के लिए इच्छा नहीं करता है। निरता, उसमें लगा रहता है। निर्ममा, उसके अंदर कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं। निरहंकार, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है। और स्वधर्म, वो अपने अपने जो अपने अपने वृत्ति पर जो कर्तव्य है उनको निभाता है। और कैसे निभाता है? स्वधर्माप्तेन सत्वेन, आप्तेन मतलब अच्छाई से करता है, सत्वेन मतलब बहुत ही अ, अच्छे तरीके से, संपन्न तरीके से करता है। और परिशुद्धेन अर्थात पूर्णतया शुद्ध चेतना से वो कर सकता है। क्या कर सकता है?
जो भी उसके कार्य हैं उन कार्यों को बगैर अहंकार के, बगैर मोह के, बगैर कोई आसक्ति के वो कार्य करता है और स्वधर्म अपने कर्तव्यों को पूरा करता है और बहुत ही स्वधर्मेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा, अपने कर्तव्यों को करते करते उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और फिर वो आगे भगवत धाम के लिए जो सफर है वो प्रारंभ। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर निवृत्ति धर्म निरता का अर्थ है कि विरक्ति के लिए धार्मिक कार्य को संपन्न करने में निरंतर लगे रहना। निवृत्ति धर्म का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? दो धर्म है, एक निवृत्ति धर्म है, एक प्रवृत्ति धर्म है। किसी को समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। प्रकाश प्रभु। हरे कृष्णा। निवृत्ति मतलब जो आसक्ति से रहित होके मतलब मैं इस चीज का भोग करना चाहता हूँ, भोग वासना को छोड़ के सेवा करना, अपना जो ड्यूटी दिया गया है उस ड्यूटी को, भोग वासना को छोड़ के ध्यान में रखना है कि मैं भोग नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जो भी कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, तो ये निवृत्ति है। ये और निवृत्ति। हाँ, और प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति है कि मैं मतलब धर्म करते हुए मैं ऊपर जाऊंगा, ऐसा सोचना मतलब। तो धार्मिक कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्रवृत्ति धर्म कहलाता है जिसका अर्थ है उच्चतर लोकों तक जाने या धार्मिक संपन्नता के लिए ग्रहमेतियों द्वारा संपन्न किए किए हुए धार्मिक कार्य। तो प्रवृत्ति धर्म जो होता है, धर्म तो करते हैं लेकिन वो क्या है, इसी ये जो ब्रह्मांड है ना, इसी में घूमेगा। जितने भी कार्य पुण्य कर्म करेगा, क्योंकि वो भगवान तक उसकी रसाई नहीं होती है। पुण्य कर्म आपको स्वर्ग ले सकता है, चंद्रमा के लोक तक ले सकता है, दूसरे प्लानेट में ले जा सकता है, लेकिन भगवान के धाम नहीं लेके जा सकता है। तो जो प्रवृत्ति धर्म है उसका अर्थ है उच्चतर लोकों में जाने के लिए, कि हायर सेंस ग्रेटिफिकेशन, जहां पर ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति की जा सके, ऐसे लोगों में जाने के लिए वो कौन ये जो अनुष्ठान है वो कौन करते हैं? ग्रह मेदी लोग करते हैं, जिनका अंतिम उद्देश्य इंद्र तृप्ति है। इस संसार में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति प्रभुत्ता से की भावना से युक्त है। हर कोई सोचता है कि मुझे आनंद मिलना चाहिए, तो जिस इसको और यह प्रवृत्ति कहलाता है। किंतु किंतु विपरीत धार्मिक कार्य जिसे निवृत्ति कहते हैं, परमेश्वर के लिए कर्म करना है। अभी परमेश्वर के लिए कर्म करते हैं तो निवृत्ति है। इंद्र तृप्ति के लिए इस भौतिक जीवन में करें या फिर स्वर्ग लोक या अदर प्लैनेट्स में जाकर करें, वो सब क्या है? निवृत्ति धर्म है। तो कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहकर मनुष्य ना तो किसी स्वामित्व का दावा करता है, ना ही उसे अहंकार रहता है कि वह ईश्वर या स्वामी के वो इसको ये भी नहीं होता कि मैं ईश्वर हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं ये हूँ। बस वो दास होता है, तो उसी दास भाव से वो सेवा करता है। ना ही उसे अहंकार रहता है कि वह ईश्वर या स्वामी है। वह अपने को सदैव दास समझता है। यह चेतना को शुद्ध करने की विधि है। केवल शुद्ध चेतना से ही ईश्वर के धाम में प्रविष्ट किया जा सकता है। भौतिकतावादी व्यक्ति उच्च पद पाने पर भौतिक जगत के भीतर किसी भी लोक में प्रविष्ट हो सकता है, किंतु ये सब बारंबार विनष्ट होने वाले। तो जो भी हम पुण्य कर्म जो लोग करते हैं, ग्रह मेदी लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो अलग अलग प्लानिट में जाएगा तो सही, लेकिन उसे वापस आना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर बता रहे श्रील प्रभुपाद जी कि जब कोई व्यक्ति प्रकाश के समय जाता है, प्रकाश मार्ग से जाता है, तो फिर भगवान तक वो ऐसे पुरुष प्रकाश में जो भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे जो निवृत्ति मार्ग में है,
तो वो जो भी कार्य करते हैं भगवान की खुशी के लिए करते हैं, तो फिर वो भगवान के धाम तक पहुंच जाते हैं। वे कहते हैं सूर्य द्वारेण ते याति पुरुषम शाश्वतो मुखम परावरेशम प्रकृतिम योत्पत्यंत भावनम सूर्य द्वारेण ते याति, यानी सूर्य कहते हैं सूरज, सूर्य या फिर प्रकाश का मार्ग, दो मार्ग होते हैं ना, एक प्रकाश का मार्ग होता है, अंधकार का मार्ग। तो सूर्य जब उत्तरायण से आता है तो वो प्रकाश के मार्ग होते हैं। तो सूर्य द्वारेण ते याति, जो इस सूर्य द्वार के द्वारा जाते हैं, पुरुषम विश्वतो मुखम, ऐसे पुरुष लोग, पुरुष यानी भगवान, विश्वतो मुखम मतलब जिनका मुख सर्वत्र है। तो जो लोग प्रकाश के मार्ग से जाते हैं तो वो परम पुरुष भगवान को प्राप्त करते हैं। विश्वतोमुखम परावेशम, वो भगवान कैसे हैं? पर आवेशम यानी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के स्वामी हैं। परा प्रकृति यानी पूरी प्रकृति के स्वामी हैं। प्रकृति योत्पत योत्यंत भावनम, यानी उत्पत्ति, वो भगवान कैसे हैं? जो संसार की उत्पत्ति करते हैं, जो अंत अर्थात संसार का अंत करते हैं, जो संसार का पालन करते हैं, ऐसे भगवान के पास पहुंचते हैं। अनुवाद, ऐसे मुक्त पुरुष, कैसे मुक्त पुरुष? जो निवृत्ति का मार्ग अपनाते हैं, भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाते हैं। ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का स्वामी है और जो जगत की उत्पत्ति तथा अंत का कारण है। तो ये सब जो है वो भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। यदि वो इस मनुष्य जीवन में जो भी अपने कार्य करता है, भगवान की भक्ति में लगा देता है, तो वो एक न एक दिन ऐसा आएगा, प्रावरीशम प्रकृति, वो प्रविष्ट करेगा। और कहाँ पर? प्रकृति, ऐसे भगवान जो के योत्पत अंत भावेना, जो इस भौतिक जगत का उत्पन्न करने वाला है, जो अंत करने वाला है, और वो जो समस्त कारणों का कारण है उसको प्राप्त करते हैं और निवृत्ति करने वाले। अनुवाद, सूर्य द्वारेण शब्द का अर्थ है प्रकाशमान पथ पर के द्वारा। सूर्य लिखा हो ना, सूर्य द्वारेण ते याति, तो वो रोशनी के समय, रोशनी के द्वार से जाते हैं, अथवा सूर्य लोक से होकर। यह प्रकाशित मार्ग भक्ति है। ये सूर्य द्वार से जाते हैं, कैसे? मतलब वो भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक जगत में जा रहे होते हैं। वेदों में सलाह दी गई है कि अंधकार से होकर ना जाएं, सूर्य लोक से होकर जाएं। यहाँ उसकी भी संस्तुति की गई है कि प्रकाशमान प्रकाशमान पथ से चलकर प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त हुआ जा सकता है। प्रकृति के कलमश से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कौन बताएगा? तो प्रकाश मार्ग से जाता है। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ इसकी संस्तुति की गई है कि जो प्रकाश मार्ग से जाते हैं प्रकृति, तो प्रकाश मार्ग क्या है? पहले बताया ना प्रभुपाद जी ने, ये प्रकाश भगवत मार्ग, भक्ति। यस, जो भगवत भक्ति के मार्ग से। और भगवत भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो हम श्रवण कर रहे हैं, जो हम नाम जप कर रहे हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसके द्वारा हम प्रकाश मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और फिर जो इस तरह से आगे बढ़ेगा वो उस भगवान के धाम की ओर जा रहा है, जो इस संसार का उत्पत्ति कर रहा है, अंत कर रहा है, पालन कर रहा है, समस्त कारणों का कारण है। तो इसी मार्ग से होकर भगवान के निवास स्थान में प्रवेश किया जा सकता है। पुरुषम विश्वतो मुखम पद का अर्थ है भगवान जो परम पूर्ण है। परमेश्वर के अतिरिक्त सारे प्राणी अत्यंत लघु हैं, भले ही हमारी गणना से
वे बड़े लगे। हर कोई अत्यंत सूक्ष्म है, अतः वेदों में परमेश्वर को समस्त शाश्वतों में परम शाश्वत के रूप में कहा गया। तो बाकी सब भगवान के हटकर बाकी जितने भी जीव हैं वो कैसे हैं? इतने छोटे से हैं, बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर हैं। तो भगवान जो है वो बहुत विभु है। परमेश्वर को समस्त शाश्वतों के परम शाश्वत रूप में कहा गया है। जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं कि सर्व कारण कारण, वे भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के स्वामी हैं और संसार के परम कारण हैं। वो जितने भी हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो वे भौतिकता तथा आध्यात्मिक जगत में के स्वामी हैं और संसार के परम कारण हैं। प्रकृति अवयव मात्र है। प्रकृति क्या है? जस्ट वस्तुएं प्रदान करने का एक साधन है। और क्योंकि वस्तुतः उत्पत्ति तो उनकी शक्ति से होती है, माया भी उनकी शक्ति है। जिस प्रकार माता तथा पिता के संयोग से बालक जन्मता है, उसी प्रकार भौतिक शक्ति यानी माया तथा भगवान की चित्वन शक्ति इस जगत की उत्पत्ति का कारण है। उत्पत्ति का कारण क्या है? जिस तरह माता पिता के संयोग से बालक उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति पर जब भगवान दृष्टिकोण करते हैं तो फिर ये संसार जो भौतिक जगत है उसकी रचना होती है। अतः सक्षम कारण पदार्थ नहीं, अपितु भगवान स्वयं है। तो भगवान ही के कारण ये सब हो रहा है, प्रकृति के कारण नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम रखेंगे, श्लोक नंबर 7 तक हमने पढ़ा है कि इसमें हमने क्या समझा कि जो ग्रह मेदी होते हैं वो अलग अलग लोकों में जाते हैं और वहां पर सूर्य में चले गए, लेकिन क्यों? और दूसरे वो जो होते हैं निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं, वो वैराग्य से कार्य करते हैं, कोई आसक्ति नहीं होती है। और जो प्रवृत्ति मार्ग से चलते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं उच्च लोगों के, तो इनमें डिफरेंस बताया जा रहा है कि डिफरेंस क्या है। कितनी मेहनत करो, कितनी मेहनत करो, कितनी मेहनत करो, एक लोक में तुम्हें भेज दिया जाएगा और बस एक टाइम पीरियड के लिए। जैसे आप बहुत मेहनत करके अमेरिका में जाओ और वहां पर आपको पता चले कि आपको 2 महीने के बाद तो वापस संसार में पाकिस्तान में जाना होगा। तो कितनी बड़ी मेहनत है। लेकिन यहाँ पर गारंटी क्या है कि जब हम थोड़ी सी भी प्रगति करेंगे भक्ति में, निवृत्ति मार्ग में आसक्ति नहीं रखेंगे, तो अवश्य भगवान कोई ना कोई योजना बनाते हैं कि हम हमारी भक्ति दृढ़ हो सके। गुरु साधु और शास्त्रों को भेजते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। तो इस तरह से जीव जो है निवृत्ति मार्ग से यानी भक्ति के मार्ग से भगवत धाम तक पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी तरीके हैं वो इसी भौतिक प्लानेट जो है यूनिवर्स जो है उसी में घूमता रहेगा। कभी ऊपर लोगों में कभी नीचे के लोगों में। जो सतोगुण में होंगे वो ऊपर के लोगों में जाएंगे, जो रजोगुण में होंगे वो मध्य के लोक में रहेंगे, जो तमोगुण में होंगे वो नीचे के लोकों में जाएंगे। तो इस तरह से भटकने से बेहतर है कि जीव अपनी इस भौतिक जगत में मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसका लाभ ले और भक्ति मार्ग के यानी प्रकाश या सूर्य मार्ग के द्वारा वो भगवान के धाम चले जाए। तो इसी के लिए हमें पूरा जीवन प्रयास करना है कि हम अब बार बार इस भौतिक जगत में जन्म मरण के चक्कर से बच सके। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और भगवान नाम में रुचि ले सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कलयुग जय आधार कृष्ण महामंत्र की जय। जय नित्य जय लीला नारायण भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। अगर किसी को पूछना है या बताना है तो हरे कृष्णा। ये मेरा सवाल है कि हम निवृत्ति मार्ग का प्रयास कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन में बहुत सारा वासना है जो कि धीरे धीरे हमें दिखता है, अच्छा इसको निकालना है, इसको निकालना है ऐसे करके।
और हो सकता है ऐसे करते-करते मतलब ज़िंदगी खत्म हो जाए, पूरा वासना निकल ना पाए। तो तब मतलब क्या हमें मतलब मतलब ऊपर लोक में भेज दिया जाएगा तो कि फिर से मतलब बहुत वेटिंग होगा, फिर कब जाने कब आऊँगा, फिर कब शुरू करूँगा? क्योंकि भक्ति करते हुए भी ऐसा होता है कि कभी-कभी क्या होता है जैसे हम लोग हमारा फ़ोकस होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता, लेकिन कभी-कभी ऐसे आजकल भी देखा जाता है बहुत रॉक कॉन्सर्ट आ गए हैं, जो कि भक्ति करते-करते फ़ोकस हो रहा है म्यूज़िक, कृष्ण की प्रसन्नता के ऊपर म्यूज़िक के फ़ोकस जा रहा है, तो डेविएट हो रहे हैं ना ऐसे। तो क्या ऐसे उनको चांसेस मिलेंगे मतलब क्या होगा या उनको प्रवृत्ति मत सोच के उधर भेज दिया जाएगा? नहीं, नहीं, चांसेस तो मिलते रहेंगे। अर्जुन भी तो भगवान श्री कृष्ण से छठे अध्याय में पूछते हैं ना कि ऐसा लगता है कि हम परफेक्शन नहीं कर पाएँगे। मतलब ऐसा हमें लगता है कि हमारी भक्ति में बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। हम भक्ति कर रहे हैं तो भी हमारा जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है वो उस नाम जप पे नहीं है या सेवा में नहीं है, तो फिर तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तो फिर क्या करेंगे? तो भगवान बोलते हैं अभी आप जितना-जितना आप करोगे, आगे आपकी सुविधाएँ बढ़ेंगी। जैसे आज आप हमारे किसी का शरीर स्वस्थ नहीं है या किसी को अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है या कोई और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, तो जैसे ही वो भक्ति करने का प्रयास करता है, भगवान भगवत गीता की 9.22 में कहते हैं कि आप अनन्या चिंतयन्तु मां, आपका एक कार्य है कि एक बार मुझे चुन लो बस, कि मुझे इसको प्राप्त करना है। जब आपने भगवान को चुन लिया है कि मुझे कृष्ण प्राप्ति करनी है, तो आपकी सारी ज़िम्मेदारी भगवान की। ये जो गंदगी है, जो जैसे कल्मश है, उसको खत्म करने की ज़िम्मेदारी भी आपको खाली अपना प्रोसेस जारी रखना है, जैसे अभिदेह है। संबंध पता चल गया कि मुझे भगवत धाम को जाना है। अब हमारा प्रोसेस ऑफ भक्ति है ना, संबंध के बाद क्या है? अभिदेह। तो प्रोसेस ऑफ भक्ति हमें करना है। वो जैसे-जैसे होता जाएगा, तो ये जीवन-मरण कोई बड़ी बात है ही नहीं। एक बार मर गए तो भी कोई बात नहीं, 10 बार मर गए तो भी कोई बात नहीं। हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं ना, वो परफेक्शन की ओर जा रहा है। तो उसमें जब-जब हम अगर ऐसा लगता है कि हम अ, पूरा प्रयास जितना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो आप कर चुके हो, उसकी सुरक्षा करूँगा और जो आप कर रहे हो, उसके अंदर जो-जो आपको सहूलत चाहिए होगी, जो-जो आपको है ना सहायता चाहिए होगी, वो मैं करूँगा। तो हम बस प्रयास करना है और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम किसी लोक में जाकर दीर्घ काल तक जाके रहें और फिर है ना भगवान ना जाने कब चांस देंगे, नहीं। अगर हमारा हृदय शुद्ध है, मतलब हम करना चाहते हैं प्योरिटी के साथ, उद्देश्य शुद्ध शुद्ध है, तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे और जो-जो कमियाँ हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएँगी और भगवत धाम अवश्य प्राप्त होगा। बस हमें अपनी ओर से 100% देना है, जितना हम कर सकते हैं। छोटी-सी गिलहरी एक कण रेती का लेके आती है तो भी भगवान उतना ही खुश होते हैं, जितना हनुमान जी के पहाड़ लेकर आने से। तो फिर हम भी जो थोड़ी-थोड़ी सेवा करते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः। थोड़ी-सी सेवा से भी भगवान को बहुत प्रसन्न किया जा सकता है। तो अ, भगवान अवश्य हमें अपने धाम में स्वीकार करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? हरे कृष्ण।